हेलो बच्चों, आज हम एक नई कहानी के जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा का विषय है चार भारत। हाँ, चार भारत। ये कैसे हो सकता है जबकि हमारे पास भारत देश तो एक ही है। यही सवाल पर आज हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आज़ादी से आज तक हमारा देश कई परिवर्तनों से गुजरा है। इन परिवर्तनों का असर देश की राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल और सामाजिक यानी सोशल परिस्थिति पर और हमारे पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर हुआ है। नई तकनीकें, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, साक्षरता, राजनीतिक स्वतंत्रता, इन दायरों में हम बहुत आगे बढ़े हैं। इन बातों का हमें गर्व होना चाहिए। पर साथ साथ आज देश में भूखमरी, ज़्यादातर लोगों के लिए सामान्य सुविधाओं का अभाव, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं, लोगों को विभाजित करने वाली राजनीति जैसी समस्याएं हैं। समाज के कुछ स्तर के नागरिक हर तरह के विकास से दूर है। आज़ादी से आज तक की हमारी कामयाबियाँ और समस्याओं का जायज़ा ले तो फिर असलियत कौन सी थी और कितनी असलियतें देश में मौजूद है, ये हमें समझना है। हमारे देश में हुए परिवर्तनों का अभ्यास करने वालों में से कईयों का कहना है कि भारत में एक या दो नहीं, चार असलियतें मौजूद है। हमारे यहाँ एक नहीं, चार भारत अस्तित्व में है। इसका मतलब यह है कि भारत के अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में इतने फ़र्क है कि एक ही देश में रहते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम चार अलग अलग देश में रह रहे हैं। इन अलग अलग सामाजिक स्तरों का रहन सहन, उनको मिलती सहूलतियाँ यानी कि कंसेशन, सुविधाएं, उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर बिल्कुल अलग है। ये फ़र्क इतने बड़े हैं कि हमें लगेगा कि क्या ये सभी एक ही देश में रहते हैं, एक ही काल में जी रहे हैं। चलो इस बात को और गहराई से समझें। चार भारत, इस जानकारी से हम इस असलियत को समझने की कोशिश करेंगे। इस पोस्टर में हर भारत का प्रतिनिधित्व यातायात के यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के एक साधन से किया गया है। यह उस भारत के लोगों के जीवन स्तर से संबंधित है। ये चार भारत इस प्रकार है। 1. हवाई जहाज़ वाला भारत। 2. मोटरसाइकिल वाला भारत। 3. साइकिल या बैलगाड़ी वाला भारत। और चौथा है नंगे पाँव भारत। अब इस भारत के हर प्रकार को हम विस्तार से समझेंगे। पहला है हवाई जहाज़ वाला भारत। हमारी आबादी के सिर्फ 2% लोग यानी तकरीबन 2 करोड़ लोग इस देश के निवासी हैं। इनके पास सब कुछ है और उनका रहन सहन और जीने के तरीके अमीर देशों के लोगों के समान हैं। इनमें ज़्यादातर शहरों में रहने वाले लोग हैं। सभी मूलभूत ज़रूरतें बढ़िया से बढ़िया तरीक़ों से पूरा करने में इनकी आमदनी का छोटा सा भाग इस्तेमाल होता है। बाकी का पैसा तरह तरह की उपभोग और सुखभोग की चीज़ों पर खर्च होता है। बड़े घर, 24 घंटे पानी, महंगा साजो सामान, तरह तरह के उपकरण, गाड़ियाँ, बेहतरीन स्कूलों और कॉलेजों के लिए फ़ीस, बेहतरीन वैद्यकीय सुविधाएं आदि। वे हवाई जहाज़ में बैठकर देश विदेश की सैर कर सकते हैं। बाज़ार में दिखती महंगी महंगी उपभोग की चीज़ें इन्हीं की बदौलत बिकती है। अगर इनकी जीवन शैली किसी वाहन से बराबरी की जाए तो वह होगा हवाई जहाज़, आधुनिक, तेज और महंगा। इसलिए इस देश के रहिवासियों को यानी कि इस हिस्से के रहिवासियों को भारत के हवाई जहाज़ से तुलना की गई है। आगे हम दूसरी भारत की ओर जाते हैं तो वो है मोटरसाइकिल वाला भारत। हमारी लोक संख्या के 15% लोग यानी तकरीबन 15 करोड़ लोग इस भारत में रहते हैं।
इनकी संख्या हवाई जहाज़ वाले भारत से ज़्यादा है, पर पूरी लोक संख्या की तुलना में फिर भी कम है। इनकी ज़िंदगी भी आरामदेह है। इनमें से ज़्यादातर शहरों में बसते हैं, पर कुछ गाँव में भी रहते हैं। इनके पास अच्छे घर है, घरों में फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन, टीवी, वीसीडी और सीडी प्लेयर है। गांव में रहने वालों के पास ट्रैक्टर है। बच्चों को अच्छे स्कूलों कॉलेजों में भेजना इनके बस की बात है। उन्हें काफ़ी अच्छी वैद्यकीय सुविधाएं भी उपलब्ध है। इनके पास स्कूटर, गाड़ी या मोटरसाइकिल जैसे वाहन हैं। ये उपभोग की ज़्यादातर चीज़ें खरीद सकते हैं और इनमें से भी ये भी महंगी चीज़ें खरीद सकते हैं या फिर खरीदने की इनकी काबिलियत होती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इनकी जीवन शैली एक मोटरसाइकिल की तरह है, आधुनिक और तेज, पर हवाई जहाज़ से कम महंगी। मतलब एक मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर खरीद सके या हर एक के पास हो, ऐसी जीवन शैली इस भारत के स्तर के लोगों की होती है। इसलिए इनकी तुलना मोटरसाइकिल वाले भारत में होती है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास है साइकिल या बैलगाड़ी वाला भारत। भारत की लोक संख्या का 39% भाग यानी तकरीबन 39 करोड़ लोग ये स्तर पर आते हैं। ये लोग अपनी मूलभूत ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं, पर इन्हें पानी की किल्लत, अच्छे घरों की कमी, बिजली की कमी आदि समस्याओं को झेलना पड़ता है। ये मिक्सर, टीवी, फ्रिज जैसे कुछ घरेलू उपकरण खरीद पाते हैं, बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं और इन्हें कुछ वैद्यकीय सुविधाएं प्राप्त है, पर कई बार ये सुविधाएं ज़रूरतों के बदले सुखभोग की दुर्लभ चीज़ें प्रतीत होती है। अगर ये गांव में रहते हैं तो इनके पास शायद साइकिल या बैलगाड़ी खरीदने के पैसे हैं। इस स्तर के शहरों में रहने वाले लोग बस, ट्रेन जैसे सार्वजनिक यातायात के साधन इस्तेमाल करते हैं या साइकिल खरीद पाते हैं। इसलिए इस भारत को साइकिल या बैलगाड़ी वाला भारत कहा गया है। यानी कि हवाई जहाज़ वाला भारत और मोटरसाइकिल वाला भारत, इन लोगों की तुलना ये स्तर के लोग थोड़े कम अमीर होते हैं या फिर इनके पास उनके जैसी जीवन शैली जीने के मौके कम होते हैं या फिर वो उस काबिलियत पर जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तक अभी पहुँचे नहीं हैं। आगे हमारे पास है नंगे पाँव भारत। हमारे देश की लोक संख्या का यह सबसे बड़ा स्तर है। 44% या तकरीबन 44 करोड़ लोग, ये लोग भीषण गरीबी में जीते हैं। उनकी मूलभूत ज़रूरतें या तो कैसे वैसे पूरी होती है या होती ही नहीं है। इनमें से कईयों के तो सिर पर छत तक नसीब नहीं होता। पानी, बिजली, सब परिवारजनों के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना, ये भी इनके लिए बहुत मुश्किल की बात है। ये सब इनमें से कुछ लोगों के ही सपने सच हो पाते हैं या फिर वहाँ तक वो पहुँच सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा और मामूली वैद्यकीय सुविधाएं भी इनके बस के बाहर है या इनके लिए ये दुर्लभ है। उनका एकमात्र वाहन है और वो खुद के 2 पैर, वो भी शायद नंगे ही, यानी कि इनके नसीब में पैर में चप्पल पहनकर चले, ये भी कभी कभी मुमकिन नहीं हो पाता या हो ही नहीं पाता। भारत के सबसे ज़्यादा लोग इस भारत में रहते हैं। हम इन्हें नंगे पाँव भारत न कहे तो क्या कहे, यानी कि जो हम यातायात के साधन से तुलना कर रहे हैं उसमें से इनके पास इनके पाँव ही इनके यातायात के साधन माने जाते हैं।
आज की तारीख की हम बात करते हैं तो हमने देखा कि मार्च 2020 से कोरोना विषाणु की वजह से पूरी दुनिया ठप रह गई थी और इसके चलते ये 4 भारत के स्तर का हम विचार करते हैं तो यहाँ पर ये 4 भारत के अलग अलग स्तरों के लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी, क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ी होगी। हवाई जहाज़ वाले भारत के लोगों की ज़िंदगी, जीवन शैली इस कोरोना के लॉकडाउन स्थिति में कैसी रही होगी। ये मोटर बाइक वालों की ज़िंदगी कैसी रही होगी, या फिर ये बैलगाड़ी या साइकिल वाले लोगों की ज़िंदगी कैसी रही होगी। नंगे पाँव भारत की ज़िंदगी के बारे में तो हमने सभी ने टीवी पर देखा या फिर हमने अपने आँखों से भी कई जगह देखा कि इनकी ज़िंदगी इस दौरान किस दौर से गुजर रही थी। कितनों की तो चलते चलते रास्ते में ही मौत भी हो गई, ये भी हमने देखा। जहाँ तक हम अपनी खुद के बारे में सोचते हैं तो ये सोचने वाली बात है कि इन 4 भारत में से हम कौन से स्तर में हैं, हमारा भारत कौन सा है। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अब हम भारत में बदलाव तो देख रहे हैं, लेकिन ये जो 4 भारत हमने देखे हैं इनको अगर हमें एक ही भारत में लाना है या फिर हमें इसे हमारा भारत देश एक है ये कहना है तो हमें इसके लिए और क्या सोचने की ज़रूरत है, हमें क्या करने की ज़रूरत है। ये सब सवाल हमारे सामने ये 4 भारत नामक पोस्टर खड़ा करता है।